नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ व्रत कथा। तो इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं वो महिलाएं इस कथा को ज़रूर सुनें, तभी आपका व्रत पूरा माना जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज संपूर्ण करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है या आप वीडियो पे आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कार्तिक मास की चतुर्थिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ के व्रत का संबंध करवा माता और गणेश जी से है। साल की गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजन किया जाता है और कार्तिक मास की चतुर्थिथि बड़ी होती है, इसीलिए इस दिन करवा चौथ का व्रत होता है। इसीलिए इस दिन करवा माता और गणेश जी की कहानी पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। इस व्रत में कथा सुनने का विधान भी है। सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार व्रत कथा सुनते हैं। ये व्रत कथा सुनने के बिना अधूरा माना जाता है। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो आपको भी करवा चौथ की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इस व्रत कथा में कई सारी कथाएं हैं, उसमें से एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनते समय अपने हाथों में चावल रखें और कथा पूरी होने पर इन्हें भगवान को अर्पित कर दें। इसके अलावा कथा सुनने वालों को दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। मतलब जो कथा सुना रहा है उसको दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। किसी के कथा दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ी जाती है और किसी के शाम को तारों की छाँव में कथा पढ़ने का विधान है। इसके अलावा करवा चौथ पर कथा समाप्त होने पर मन में प्रार्थना करें कि माँ जैसे आपने आपके सुहागन की रक्षा करी वैसे ही हमारे सुहागन की भी रक्षा करें। तो दोस्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत की इसको कथा भी कहते हैं और कोई लोग इसको करवा चौथ की कहानी भी कहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की आटे में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है।
तभी उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई निमा घास को वह एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे वाले भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी से ही शक्ति ले सकती है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आएगी तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसने भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टोलम टाल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी भाभी अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खचोड़ती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उनकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उनके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेशाय माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। जो भी इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामना पूरी हो और उसका सुहाग हमेशा सलामत बना रहे। तो दोस्तों, यह थी हमारी करवा चौथ की व्रत कथा। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं वो इस कथा को ज़रूर सुने। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।